नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की एक बेहद गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबर जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आई है। वाराणसी में एक युवक ने कारोबार में लगातार हो रहे नुकसान और आर्थिक परेशानियों से टूटकर अपने ही घर में आग लगा दी। ये घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है जिसमें आज का युवा खुद को असहाय महसूस कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये युवक पिछले कई महीनों से अपने छोटे से कारोबार को बचाने की कोशिश कर रहा था। काम लगातार घटता जा रहा था, आमदनी लगभग बंद हो चुकी थी और खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। घर की जिम्मेदारियां, परिवार का पालन पोषण, बिजली का बिल, किराया और महंगाई ने उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। युवक लगातार मानसिक तनाव में था, लेकिन उसे न तो समय पर आर्थिक मदद मिल पाई और न ही किसी तरह की सरकारी सहायता। धीरे धीरे यह तनाव इतना बढ़ गया कि वह मानसिक रूप से टूट गया। घटना वाले दिन युवक बेहद परेशान नजर आ रहा था और इसी मानसिक दबाव में उसने अपने ही घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग फैल गई और घर से धुआं निकलने लगा। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस तथा दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां समय पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस घटना के लिए केवल वही युवक जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे सरकार और व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार लगातार रोजगार, स्वरोजगार और छोटे कारोबारियों को मदद देने की बात करती है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो जमीनी स्तर पर यह योजनाएं नजर नहीं आती। अगर समय रहते इस युवक को आर्थिक सहायता, सरकारी योजना का लाभ या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद मिल जाती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि छोटे व्यापारियों और युवाओं के लिए सरकारी तंत्र अभी भी कमजोर साबित हो रहा है। जब कारोबार डूबता है तो न बैंक राहत देते हैं और न ही सरकारी दफ्तरों से आसानी से कोई मदद मिलती है। युवक दफ्तरों के चक्कर काटता रहा था और तभी बाद की जाता है और अंत में टूट जाता है। मानसिक तनाव आज एक गंभीर समस्या बन चुका है, लेकिन सरकार और समाज दोनों ही इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हर दिन युवा आर्थिक दबाव में आकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही। यह घटना केवल एक खबर नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए एक चेतावनी है कि अगर रोजगार, व्यापार और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे मामले आगे और बढ़ सकते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और युवक की काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह काउंसलिंग और मदद पहले क्यों नहीं मिल पाई। समाज को भी यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति तनाव में हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। समय पर बात करना, मदद करना और सहयोग देना बहुत जरूरी है। वाराणसी की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने युवाओं को सच में सुरक्षित भविष्य दे पा रहे हैं या नहीं। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति आर्थिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो उसे अकेला न छोड़ें और मदद के लिए आगे आएं। ये थी वाराणसी से आई इस गंभीर घटना की पूरी जानकारी, जो एक सवाल बनकर हम सभी के सामने खड़ी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें